बातें आई, सामने आई, उनको पता लगा, तो उसके बाद 2-3 उनके अधिवेशन भी हुए। अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने एक निर्णय लिया कि लोगों को कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, योजना और पूर्व में किए गए कार्य को जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और उसको एक संदेश का नाम दिया गया भी देश में कांग्रेस का एक संदेश दिया जाना चाहिए और हर प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्राएं निकाली जानी चाहिए। उसी संदर्भ में हमारे 2 राष्ट्रीय नेता और एक प्रदेश के बड़े नेता मिलकर के हरियाणा प्रदेश में 17 जनवरी से एक कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री रणदीप सुरजेवाला और एक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बड़ी नेता, विधायक तो शाम, पूर्व मंत्री हरियाणा मैडम शैलजा मिलकर के 17 जनवरी से हिसार से एक कांग्रेस संदेश यात्रा सब्जी मंडी हिसार से प्रारंभ कर रही है। सायंकाल चौधरीवास में 2 बजे एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन रणदीप लोचब द्वारा किया गया है, कांग्रेस नेता द्वारा। और उसके आयोजन के लिए, रैली में भागीदारी के लिए स्वयं मैंने 66 गांवों की चौपाड़ों में मुनादी करके जनसभाएं आयोजित की। और हमारा ये विचार है, लोगों की जो भावनाएं देखते, उत्साह देखते हुए उपस्थित जनसमूह जो चौपाड़ों में एकत्रित हुआ, उससे हमें ये अंदाज़ा है कि एक विशाल जनसभा कांग्रेस की उस दिन वहाँ होगी। इसमें 2 बातें प्रमुखता से आई। हमने जब उनको ये बात जो आपको बताई, उनको बताया, तो लोगों की तरफ से आवाज़ उठी कि कोई बात हमारी भी आप सुनोगे क्या, वहाँ हमारी भी बात रखी जाएगी क्या। मैं कहा निश्चित तौर पर हम इसीलिए आए हैं कि आपको संदेश बहु का बताएं, सूचना दें, और आपकी जो दर्द तकलीफ़ है, आप क्या सोचते हो, वो भी आप हमें बताओगे, सीधे बताओगे। उस रैली में आप अपनी बात को रख सकते हो। चौधरीवास के लोचब स्टेडियम में एक रैली होगी और ये सायंकाल 2 बजे का इसका समय। और इसमें 66 गांव में हम गांव की जनसभाओं में गए हैं, जिसमें नलवा विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव हैं, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, कुछ गांव साथ लगते हुए दूसरे क्षेत्रों की भी हैं। सब जगह जाकर के हमने प्रचार प्रसार किया और एक बात उभर के आई और हमने एक मोटा संदेश लोगों के सामने ये रखा, कांग्रेस ही विकल्प है। और दूसरी लाइन, सिस्टम ही समाधान है। ये लोगों ने स्वीकार किया हमारी दोनों बातों को। हमने, हमारी जो बात थी दोनों को उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस ही विकल्प है, सिस्टम ही समाधान है। कुछ लोगों ने कहीं बात करी कि देखो जी, हम चाहते तो कांग्रेस को थे, पर अब आगे क्या होगा, मत आप बताइए, भाजपा से आप खुश हैं या दुखी हैं। तो लोगों ने कहा भाजपा से तो हम दुखी हैं, तो विकल्प क्या है आपके पास। कहने लगे विकल्प कांग्रेस ही विकल्प है। फिर जो 2 बातें उभर के सामने आई, वो 2 प्रमुख बातें ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज, दाल और मुफ्त देते हैं, इसलिए गरीब हमें वोट देगा। इस बात का मैंने जब प्रश्न किया तो कुछ जागरूक नौजवानों ने एक बात उठाई कि क्यों नहीं गरीबी ख़त्म की जाती, केवल अनाज पर निर्भर कैसे हमें रखा जाएगा। मेरा परदादा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी गरीब था और मैं भी गरीब और बेरोज़गार हूँ। ये हमारा समाधान क्या हो। तो उसके विषय में मेरी एक अपनी रिसर्च और मेरी अपनी सोच थी, मैंने उन लोगों के सामने प्रस्तुत की, उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि 4 दर्द हैं, पूरे 4 दर्द हैं। मोटे तौर पर दर्द तो अनेक है, पर प्रमुखता से अगर सिस्टम में सुधार किया जाए, कांग्रेस विकल्प के रूप में देश और प्रदेश में शासन इनका आए कांग्रेस का, और ये वो 4 दुख उनके दूर कर दे, तो वो एक सिस्टम से समाधान हो सकता है। मैं इसका प्रारंभ से इस बात के विरुद्ध रहा हूँ कि टिकटें कभी मांगने से नहीं मिलती। जो टिकटें मांगता है मैं उसको उचित नहीं मानता। टिकटें मांगना नहीं होता, टिकटें होती है उनकी पार्टी की मेरिट पर दी जाने वाली चीज़।
पार्टी व्यक्ति का आचरण और उसके काम के आधार पर और लोगों की लोकप्रियता के आधार पर टिकटें देती है, और वही होना चाहिए। इसमें कोई आदमी जाकर के खड़ा होता है, जाकर के कहेगा हाथ में सोने का कड़ा पहन लिया, गले में सोने की चैन पहन ली और जाकर के नया नया जाके खड़ा, अरे क्या बात भाई, कैसे आए नौजवान, कहने लगा मैं टिकट ले आऊँगा भाई कांग्रेस की। तो टिकट की बातें करते हैं। उनसे कोई अगर ये पूछ ले भाई टिकट ले आओगा, तू कहाँ से लेके आओगा, कोई दुकानों में टिकट मिलती है क्या? तो टिकट लेकर ले भी आया तू, तो टिकट लेके करेगा क्या? तेरा विजन बता क्या है, जनता के दर्द कैसे दूर करेगा? तो वो साफ होता है।